जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी वीडियो। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए पूरे मैप का मैं वीडियो लेकर आया हूँ। मैं धीरे धीरे करके मैं आपको बहुत ही कम वीडियो में लेकिन पूरा का पूरा मैप एकदम बिल्कुल बारीकी से समझा दूंगा, चाहे वो हो सार्क हो या फिर आसियान, तो चाहे हम बात करें नाटो की या फिर पूरे वर्ल्ड की। मैं जो है तो आपको पूरा का पूरा मैप बिल्कुल अच्छे से, वो भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से मैं समझाऊंगा, तो वो भी हिंदी में। लेकिन हाँ, मैप पढ़ने से पहले आप लोगों के पास ये एटलस की बुक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे पास ये ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, मैं इसका 35वां एडिशन मेरे पास है। बहुत लोगों के पास हिंदी में, हाँ हिंदी इंग्लिश में आप कोई भी डिस्टर्बेंस मत होगा, क्योंकि हिंदी में भी इसके 7 या 8 एडिशन चल रहा होगा, कि मेरे पास इंग्लिश है, मैंने इसी से इसको पढ़ा है, मेरे पास इसका 35वां एडिशन है। अब शायद मार्केट में 36-37 भी आ गया होगा, लेकिन आपको इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो हम बात करते हैं पहले सार्क देशों की, ठीक है। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसके हमारा भारत हो गया, ठीक है। तो मैं वीडियो यहीं से स्टार्ट करूंगा, फिर यहाँ से मैं होते होते मैं आपको यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से मैं पूरा का पूरा वर्ल्ड में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि भारत की, तो भारत के लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। तो मैं इसमें से स्टार्ट करता हूँ पहले सार्क देशों की। तो जो सार्क देश में हमारे कितने देश है? सार्क की स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 में, ठीक है। 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई, और जिसमें सार्क में जो थे कुल कितने देश हैं? तो सार्क में हो गया जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये हमारे सार्क कंट्रीज हो गए, ठीक है। कौन कौन से? हमारे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। ये हमारे सार्क कंट्रीज हो गए। और बात करें आसियान की, तो आसियान हो गए हमारा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। इधर देखो मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर आ गया सिंगापुर, और यहाँ ब्रुनेई और फिलीपीन, ये हमारा हो गया आसियान। एक बार फिर देख लेते हैं, बस आपको देश को पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हो गया मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर है ये नेपाल, इधर बगल में भूटान, फिर बांग्लादेश। मतलब कि आपको ऐसे जाके ऐसे फिर ऐसे लौटना है, फिर नीचे से उतरते जाना फिर से ऊपर चढ़ जाना है, ठीक है। तो इसी तरह हो गया मैं आसियान की, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जो होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3-3 का ग्रुप है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो होता है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। और बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो अगर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब कंबोडिया जो हमारा लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब कि जिसका बॉर्डर जो है समुद्र, लाओस हमारा जो है लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब कि भूबद्ध देश, मतलब जिसका बॉर्डर जो है तो समुद्र से नहीं लगता, ठीक है। और इसी तरह हमारे नेपाल भी है। नेपाल है हमारा लैंड लॉक के साथ साथ बफर कंट्री भी है, बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र का मतलब 2 बड़े देशों के मध्य एक छोटा देश, ठीक है। 2 बड़े देशों के मध्य, भारत और चीन के मध्य नेपाल, भारत चीन के मध्य भूटान, ठीक है। रूस चीन के मध्य मंगोलिया, ये हमारे बफर क्षेत्र भी है, ठीक है। तो जैसे कि मैं सार्क देशों को पहले मैं आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सार्क देश को, सार्क में हो गए हमारे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आप फिर से बोलिए, आंख बंद करिए, फिर से रिवीजन कीजिए, क्योंकि अभी याद नहीं होगा तो कभी याद नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से आंख बंद कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। फिर से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। ये हमारा सार्क देश हो गए। अब मैं एक एक देशों की मैं एक एक विशेषता, मतलब कि पूरी की पूरी विशेषता में बताते जाता हूँ। तो कैमरा में यहाँ
पूरे इस नक्शे पे लाऊंगा। अगर मैं चाहता तो आप लोगों को मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझा सकता था, लेकिन मैप के माध्यम से समझाना एक थोड़ा अलग ही एक्सपीरियंस होता है समझने का। तो कैमरा भाई साहब थोड़ा झलाइएगा। तो बात करते हैं मालदीव की, ठीक है। ये जो है तो द्वीपीय देश है, द्वीप है, ठीक है, और इसकी राजधानी है माले। तो ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, सिर्फ इसकी इनकम देख लेते हैं। तो इसकी इनकम क्या है, इसकी इनकम जो है टूरिज्म में है, जैसे कि घूमने गए लोग तो जो है तो मालदीव की जो है तो अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी इनकम पे आधारित है, ठीक है। अब उधर से थोड़ा ऊपर बैठते तो आ जाता है हमारा श्रीलंका। देख लेते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका का जो हम और जूम श्रीलंका के नक्शे को और ज़्यादा जूम करने पर हमें दिखता है पॉइंट पेड्रो, एलिफेंटा पास, ठीक है। तो जो है तो इसका ऊपरी भाग जो होता है जाफना कहलाता है, श्रीलंका का ऊपरी भाग यहाँ लिखा है जाफना, ठीक है, JAFFNA जाफना। फिर इसके ऊपर जो है पॉइंट पेड्रो। जैसे कि हम श्रीलंका में जो भारत से एंट्री करेंगे तो पहला पॉइंट होगा हमारा पॉइंट पेड्रो, ठीक है। इसके ऊपर जो तो पाक स्टेट भी है, पाक जंक्शन भी है, जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है। अब ये हिंदी मैप है तो हिंदी में थोड़ा अलग ही इसका किस्सा दिया हुआ है, लेकिन हम बात करें इंग्लिश मैप में तो इसमें जो तो जाफना, पॉइंट पेड्रो, अब जो तो श्रीलंका का इतना बड़ा भाग, ठीक है, इतना बड़ा पूरा का पूरा भाग जो होता है एलिफेंटा पास यानी हाथी दर्रा, यानी एलिफेंट दर्रा से ही जुड़ता है। तो इंदिरा गांधी के समय, ठीक है, उस समय में कोल्ड वार जो चल रहा था, तो रूस जो अमेरिका जो है तो श्रीलंका के कहने पर जो तो अमेरिका जो है श्रीलंका पे आ गया था, ठीक है। और जो तो रूस को इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर श्रीलंका यहाँ मतलब अमेरिका जो है श्रीलंका में आ गया तो अब बड़े वाले मैप में देखते हैं तो रूस को जो है तो इधर से पूरा आने में, ठीक है, अब इधर जाने में पूरा का पूरा जो है डिस्टर्ब होता, ठीक है, क्योंकि ये यहीं पे बैठ गया। अब अगर रूस आएगा तो यहाँ से पूरा जो है चक्कर लगाते हुए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो अमेरिका आके बैठ गया। तो रूस ने भारत से कहा कि आप कुछ भी करके यहाँ श्रीलंका से अमेरिका वालों को हटाओ, आप बदले में जो कहोगे हम वो करेंगे, बस आप अमेरिका वालों को श्रीलंका से हटाओ, ठीक है। तो हमारी इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे, तो उन्होंने फिर श्रीलंका में भारत से LTTE को भेजा, ठीक है। किसको भेजा? LTTE। ये जो होता है एक जो नक्सल जो होता है संप्रदाय इसको बोल सकते हैं, जो श्रीलंका में गए, ठीक है, और वहां से जो तो विद्रोह प्रारंभ कर दिया कि आप अमेरिका वालों को श्रीलंका से हटाओ, नहीं तो हम जो होता है यहाँ भगदड़ करते रहेंगे, हम अलग श्रीलंका की मांग करने लगे वो लोग, ठीक है। तो भाई फिर श्रीलंका को जो तो मजबूरन अमेरिका वालों को वहां से हटाना पड़ा, और जो तो LTTE जो है तो जो वापस में आने लगे, वापस भारत में जो आने लगे, तो जो तो मतलब कि कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस हुए जिससे उन्हें भारत में नहीं आने दिया और उन्हें एक एक करके मरवा दिया गया। हालांकि उनके कुछ भी अभी भी जो है तो कुछ सेना बचे हैं और उन्हीं से जो है तो कुछ नक्सलवादी भी बन गए हैं, हालांकि वो अलग पॉइंट है। तो श्रीलंका जो है तो इसकी अर्थव्यवस्था देख लेते हैं तो ये चाय का निर्यात करता है, ठीक है, हमारा भारत भी करता है, लेकिन श्रीलंका का जो है तो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का आधार चाय है, चाय का निर्यात करता है। इसकी करेंसी की बात कर ले तो श्रीलंकन रुपी है, लैंग्वेज इसका सिंहाला और तमिल है, ठीक है। और जो तो एलिफेंटा दर्रा, जाफना और पॉइंट पेड्रो ये तो मैंने बता ही दिया। बस श्रीलंका का एक और जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, यहाँ तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे हम्बनटोटा बंदरगाह, ठीक है। हम्बनटोटा बंदरगाह में जो है तो अमेरिका जो तो आके बस गया था, ठीक है, जिसे भगाने के लिए फिर रूस ने भारत से मदद मांगी और भारत ने फिर LTTE को भेज दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा जो थोड़ी बहुत भी जानकारी थी वो श्रीलंका के लिए थी। तो अब हम श्रीलंका से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। तो श्रीलंका से ऊपर आ गए हम भारत, लेकिन भारत का जो है तो इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं तो पहले हम मतलब सार्क आप भूल जाएंगे, तो पहले हम सार्क को कवर कर लेते हैं, फिर लास्ट में जो तो हम आपको भारत के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हमारा मालदीव हो गया,
श्रीलंका हो गया। अब भारत को थोड़ा स्किप करते हुए हम पाकिस्तान में चले जाते हैं, क्योंकि इनके सभी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब पॉइंट है, तो इनको जो है तो जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो बात करते हैं हम पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी है हमारा इस्लामाबाद, ठीक है, जो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस्लामाबाद है, ठीक है, जो हमारे भारत से बिल्कुल सटके है। इधर लाहौर है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं इसका सबसे बड़ा प्रांत ये हमारा हो गया बलूचिस्तान, ये इधर है, ठीक है, बलूचिस्तान पूरा का पूरा इधर है। कराची हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कुछ 3 पहाड़ी है जो उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इन पहाड़ियों को देखने के लिए हमें जो तो पाकिस्तान के जियोग्राफिकल मैप में जाना होगा। तो बात करते हैं, इनमें जो तो सबसे बड़ा राज्य हो गया बलूचिस्तान, राजधानी इस्लामाबाद, अब बंदरगाह होगा कौदर बंदरगाह, ठीक है, ये चाइना के कंट्रोल में है हमारा कौदर बंदरगाह, सॉरी पाकिस्तान। बात कर लेते हैं इस पाकिस्तान के कुछ पहाड़ियों के बारे में, सुलेमान, कीर्थर, मकरान, ठीक है, और नमक की पहाड़ी। मतलब कि सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ी में जो तो पहली बार खेती हुई थी। अब पहली बार खेती किसकी हुई थी? जौ की खेती हुई थी। तो यह हो गया हमारा जो तो सुलेमान पहाड़ी, ठीक है। अब सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये हो गया भारत हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जस्ट यहाँ पे सुलेमान पहाड़ी हो गया और कीर्थर की पहाड़ियाँ होगी। तो ये हमारा छोटा सा पाकिस्तान के बारे में भी एक छोटा सा ही डिटेल था। तो हमारा हो गया मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जस्ट सटे हुए अफगानिस्तान की। तो पहले जो है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा सा दिख रहा होगा, ठीक ना, भारत और जो है तो अफगानिस्तान की 158 किलोमीटर लंबी जो है तो सीमा लगती थी। लेकिन अब आप इन लोगों को पता हो गया कि ये 1962 की लड़ाई में अक्साई चीन वाला एरिया, इतना वाला एरिया चीन ले लिया, और इधर जो है तो पाकिस्तान जो है तो कब्जा कर ही लिया, जो कि अभी भी हमारे अंदर नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैप में तो अभी हमारा पूरा भारत दिखता है। तो अब हम अफगानिस्तान के साथ वर्तमान में हम सीमा नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि इसमें बामियान हो गया। अब तो अफगानिस्तान पूरा का पूरा तालिबान के कंट्रोल में आ गया है, लेकिन इससे पहले जो है तो भारत ने इसमें बहुत सारे जो है तो पैसे खर्च कर चुके थे। न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट भारत ने चलाए थे, जैसे सलमा बांध हो गया, ठीक है, और यहाँ पे संसद भवन भी भारत बनवा रहा है। लेकिन अब जो है तो तालिबान के कब्जा होने पर अब जो है तो पता नहीं वैसा का वैसा संबंध अभी भी बना रहता है या नहीं, किंतु अफगानिस्तान के साथ भारत का संबंध जो है तो अच्छा संबंध पहले था। तो अब देख लेते हैं कि इस भारत जो है तो अफगानिस्तान को सैन्य उपकरण भी दे रहा था, और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर कंधार है, ठीक है। अफगानिस्तान जो है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान जो ये गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाने जाती है। वो किस लिए? जो अफीम उत्पादन के लिए, इनको जो स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। अफगानिस्तान पर हमला सबसे पहले रूस ने किया था कोल्ड वार के जरिए, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें एक छोटी सी बात और भी हम ऐड कर लेते हैं। क्योंकि जब कोल्ड वार हुआ था तो पहली बार जो तो रूस ने ही जो था अफगानिस्तान पर हमला किया था, और बामियान पे जो है तो बुद्ध की मूर्ति थी, बहुत बड़ी विशाल बुद्ध की मूर्ति थी। अगर अफगानिस्तान वाले चाहते तो टूरिज्म के जरिए जो तो बहुत सारे पैसा कमा सकते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी भी ढेर सारे हैं इस दुनिया में, और वो आते जो तो टूरिज्म का उनको जो तो अगल बगल होटल और खाने पीने के रहने की व्यवस्था कर सकते थे, और इससे बहुत सारा उनको जो तो अर्थव्यवस्था भी उनकी प्रबल होती। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने कुछ किया नहीं। ये सब शिक्षा का अभाव ही है जो उन्होंने बताइए अब बौद्ध की इतनी पुरानी मूर्ति जो है तो बम से उड़ा दी गई। हालांकि अब वर्तमान में जो है तो उनमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चालू है, लेकिन जो पुरानी चीजें थी अब जो गिर गई तो गिर गई। अब नई चीजें बना देने से उसमें कुछ खास नहीं होने वाला। तो ये बामियान भी हो गया, अफगानिस्तान में हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को कौन सी लाइन अलग करती है, तो उसको हम, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान, ये जो है डूरेंट लाइन, इसके बॉर्डर को हम जो है डूरेंट लाइन बोलते हैं। तो हम बात करते हैं नेपाल की, ठीक है। नेपाल जो है एक लैंड लॉक कंट्री है, पहाड़ी लैंड लॉक, हमने पहले ही बताया था। लैंड लॉक मतलब कि जो तो समुद्र से बिल्कुल भी जो सीमा ना लगाए। इधर जो तो चाइना हो गया, इधर भारत हो गया, बीच में हो गया हमारा नेपाल, ठीक है। एक बफर जोन भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें जो तो कई जो तो इम्पोर्टेंट शहर भी हैं, जैसे कि विराट नगर हो गया, जनक हो गया, जो हमारे प्राचीन सभ्यता से मतलब महाभारत रामायण से संबंधित है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ, ठीक है, जिनका जो तो आप कहानी भी सुने होंगे कि महादेव जो तो भैंसे का रूप ले लिए थे, फिर भीम ने उन्हें पकड़ लिया तो उनका सिर जो है तो नेपाल में और धड़ जो है तो भारत में रह गया। ठीक है, तो इसके मंदिर भी है। अब हाँ, नेपाल में जो है तो नेपाल और भूटान में जो है तो हम अगर ट्रेवल करेंगे तो उसमें हमें वीजा पासपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ऐसा जो हमारे कुछ अच्छे संबंध थे नेपाल के साथ। अब बात कर लेते हैं भूटान की बात कर लेते हैं। तो ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है, इसकी राजधानी थिम्पू है। ठीक है, इसको जाना जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। यहाँ दिन भर जो है तो बिजली गिरती रहती है। हमने कभी ठीक है, दिन भर जो तो बिजली गिरती रहती है। इसलिए आप जिस देश को उसी के लिए प्रसिद्ध किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो भाई इसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी। ठीक है, तो 1959 में चीन ने तिब्बत को ले लिया था। ठीक है, तो तिब्बत भी जो तो उसके ऊपर एक अलग मैटर है। तो 1974 से 1976 तक भूटान भारत में रहा। हाँ, जब चीन ने हमला किया तिब्बत पर तो भूटान भी छोटा सा देश है, तो वो भी जो है तो डर गया कि कहीं चीन हम पे भी हमला करके ना रह ले। तो 2 साल तक वो भारत के कब्जे में रहा, मतलब भारत के अधीन रहा। आधीन नहीं बोल सकते उसको, संरक्षण, हाँ, भारत के संरक्षण में रहा। ठीक है, अब काला पर्वत कहाँ है? भूटान में है। अब ताला जुखा दोगाचू ताला प्रोजेक्ट, अब ताला घर मत समझ लेगा, वो भारत के अलीगढ़ में है ताला घर। ठीक है, कि मैं बात कर रहा हूँ बिजली प्रोजेक्ट की। ताला जुखा दोगाचू ये सब जो है तो बिजली प्रोजेक्ट है, इसमें बिजली घर है, ये बिजली उत्पादित होती है। ये जो है नेपाल में है ताला जुखा दोगाचू, ना कि वहाँ भूटान में। इसको मुझे नेपाल में ही बता देना चाहिए था, लेकिन हो गया, मैं भूटान में ही बता रहा हूँ आपको, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। अब वीजा पासपोर्ट यहाँ भी नहीं लगता। डेकालान भूटान की जमीन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डेकालान, मतलब भूटान की जमीन को डेकालान कहा जाता है। ठीक है, और डेकालान जमीन के लिए ही भारत का जो है तो चीन के साथ 2017 में थोड़ा सा मुठभेड़ हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा भूटान भी हो गया। अब हम धीरे से बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है तो 1905 में इसका बंटवारा हुआ था अंग्रेजों के टाइम पे भारत से। ठीक है, तब बन गया था पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में यही हमारा बांग्लादेश हो गया, और पश्चिम बंगाल जो है तो हमारा अभी भी भारत में है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि मुक्ति वाहिनी सेना किसको कहा जाता है, तो किस देश की सेना को कहा जाता है, तो मुक्ति वाहिनी सेना जो है तो बांग्लादेश की सेना को कहा जाता है। ठीक है, इसकी करेंसी टका है। और पश्चिमी पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने जहाज़ों को एक बेड़ा भेजा था। ठीक है, ये 1971 की बात है कि पूर्वी बंगाल मतलब बांग्लादेश को लेकर विवाद चल रहा था। तो उस समय जो तो अमेरिका का पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध था, तो जो है तो अमेरिका जो है तो पाकिस्तान की मदद के लिए, मतलब पूर्वी बंगाल की मदद के लिए, मतलब बांग्लादेश की मदद के लिए उसने अपनी सेना भेजी, नौसेना भेजी। उस नौसेना का क्या नाम था, उसको क्या कहा जाता था? उसको 7th फ्लीट यानी 7वां बेड़ा उसको कहा जाता था। ठीक है, इसको हमें एग्जाम के लिए याद रखना है। और भारत की मदद के लिए जो है तो रूस ने फिर भेजा, उसको क्या कहा जाता, उस सेना को क्या कहा गया? 14th फ्लीट, मतलब कि 40वां बेड़ा उसको कहा गया। ठीक है, अब एग्जाम में पूछ सकता है कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो हमारी इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, फिर पाकिस्तान ने भारत पे जो है तो राजस्थान के टाइम पक्ष मतलब राजस्थान के साइड में हमला किया अपने 600 सैनिकों के साथ। और वहाँ जो तो हमारे जो थल सेना के जो मेन थे, जो अपने 120 सैनिकों के साथ युद्ध किए थे और विजय हुए, और उनका क्या नाम था? सरदार कुलदीप सिंह चांदपुरी। ठीक है, सिख रेजिमेंट थी और उसके प्रमुख कौन थे? सरदार कुलदीप सिंह चांदपुरी। ये हमारा बांग्लादेश का थोड़ा सा इतिहास है। ठीक है, और हाँ, बांग्लादेश में भी जो लड़ाई हुई थी, तो बांग्लादेश में जो है तो पाकिस्तान के 93,000 सैनिक थे। ठीक है, और भारत के मत सोचिए 93,000 पाकिस्तान के सैनिक भारत के सैनिकों के सामने जो है तो घुटने टेक दिए था। और उधर क्या, और उधर जो है राजस्थान के साइड भारत के 120 सैनिक जो है तो 600 सैनिकों को मार दिए। 120 सैनिक जो है तो वो घुटने नहीं टेके, लेकिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिक जो है तो घुटने टेक दिए।
ठीक है, ये रहा छोटी सी बांग्लादेश की हिस्ट्री। और बात कर लेते हैं इनके कुछ प्रमुख शहरों के बारे में। तो ढाका हो गया, नारायणगंज हो गया। और बांग्लादेश जो तो जूट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो तो चटगांव बंदरगाह जो है तो इसका सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। अंग्रेजों के समय जो तो इतिहास में आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा। चटगांव शस्त्रागार मतलब यही बंदरगाह है, ठीक है। और ये जो हमारा जूट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बांग्लादेश के बारे में भी कंप्लीट हो गया। तो हमने अभी सार्क को कंप्लीट किया। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। इन सब के बारे में हमने रटा, याद किया, ठीक है। अब इन देशों के नाम आप ध्यान देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सार्क में कितने देश? सार्क में 8 देश, ठीक है। तो इन सब के बारे में छोटी छोटी डिटेल मैंने आपको दी, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं आसियान वाला को अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आसियान भी इजी ही है। जैसे यहाँ पे सार्क खत्म हुआ तो यहीं से आसियान शुरू हो जाएगा। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। हर जगह मलेशिया हो जाएगा, ब्रुनेई हो गया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपीन, जो तो हमारा जो तो आसियान भी कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। फिर मैं धीरे धीरे जापान चलूंगा, फिर चीन चलूंगा, फिर इधर से मंगोलिया, ये होते हुए मैं पूरा विश्व कवर कर दूंगा, ठीक है। इसी में मैं थोड़ी देर भी वर्ल्ड का जियोग्राफी भी बताऊंगा। फिर तो मैं इस वीडियो में मैं बस छोटी छोटी मात्रा में मैं जो तो आपको कंटेंट जो है दूंगा, जिससे आपको भी बोर ना लगे। मैं जानता हूँ आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे बड़े बड़े एजुकेटर के साथ, लेकिन मैं बस हिंदी माध्यम वालों के लिए मैं इजी से मैं समझा रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।